जय हिंद फ्रेंड्स। दोस्तों, स्टॉक मार्केट आज भी बहुत ही गंदे तरीके से टूटा और जो टारगेट हमने आपको दिए थे मार्केट बिल्कुल उसको अचीव करता हुआ दिखाई दिया। आज हम लोग वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि अगला टारगेट आपका क्या हो सकता है, मार्केट के अंदर आपको कहां तक थोड़ा कॉशियस रहना है, कौन सा एरिया है जहां पे सपोर्ट लेने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्सल दिखाएगा। तो सारी बातों को हम लोग डिटेल में देखने वाले दोस्तों, वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। और एक इंपॉर्टेंट बात, कई सारे हमारे साथी मित्र चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्लास करना है लेकिन उन्हें समझ नहीं आती कि कहां से क्लास करें। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हो दोस्तों, ये हमारा मोबाइल नंबर है। यहाँ पे आप कॉल करोगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस सारी चीजें आपको यहाँ पर हम लोग सिखाने वाले हैं। अगर आपको कुछ नहीं भी पता है तो भी हम आपके साथ खड़े हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं, बिल्कुल शुरुआत से आपको यहाँ पे सारी चीजें हम लोग सिखाने वाले हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इटर्निटी शेयर मार्केट क्लास प्ले स्टोर अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ठीक है ना, तो हमारा एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन दोस्तों यहाँ पे, एक सेकंड, ये हम लोग थोड़ा सा इसको सही से लिख लेते हैं, प्ले स्टोर, है ना। तो प्ले स्टोर अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, ठीक है, तो ये आपको निकल करके आ जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे हमारा मोबाइल एप्लीकेशन भी आपको मिल जाएगा। और जो भी लोग हमारा यहाँ पर देखना चाहते हैं कि यहाँ पे क्लास या आपको किस डायरेक्शन पे मिलेगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा हमारा इटर्निटी शेयर मार्केट ट्रेनिंग क्लास। यहाँ पे आप डायरेक्शन भी चेक कर सकते हो। दूसरी बात कि यहाँ पे आप ये देखिए कि यहाँ पे, है ना, इस जगह पे जब आप क्लिक करोगे तो मोबाइल एप्लीकेशन आप इस पे इंस्टॉल बटन पे क्लिक करके गूगल प्ले स्टोर पे कर सकते हो। इंपॉर्टेंट एक चीज है कि आपको लोगो देख लेना है, कोई ऐसा नहीं कि कोई फर्जी वेबसाइट पे या फिर किसी दूसरी जगह चले जाना है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग दोस्तों आज बात कर लेते हैं कि मार्केट के अंदर क्या हुआ। सबसे पहली चीज मैंने आपको ये कही थी, 23,350 का लेवल कल ही मैंने आपको दिया था और ये कहा था कि ये एक अच्छा खासा सपोर्ट एरिया भी हो सकता है और अगर ये कटेगा तो फिर मार्केट यहाँ से 23,250 की तरफ जाएगा। लेकिन एक बार को 23,350 की तरफ मार्केट जरूर जाएगा। आज देख लो मार्केट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट वहां पे गया और वहीं से रिकवरी लिया। तो हम लोग डिटेल में इसको देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले कि आवरली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पे हम लोग आए तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये देखिए कि यहाँ पे मार्केट आपका खुला, है ना, लो काटा। जो कल का स्टॉप लॉस मैंने आपको दिया था, यहाँ पे आपको ध्यान में होगा कि मैंने आपसे कहा था कि 23,490 या 95 के नीचे अगर बाजार आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई दे तो 23,350 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, जो कि मार्केट ने बखूबी अचीव किया। और अचीव करने के बाद अभी देखो मार्केट वापस से नीचे के साइड पर ही बना हुआ है। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह आती है दोस्तों कि आपको बुलिश कहां से होना है। तो बुलिश होना है उसके लिए एरिया आपका है 23,600 का एरिया, है ना। कौन सा एरिया? 23,600 वाला एरिया। तो इसको दिमाग में रखिएगा दोस्तों कि 23,600 के ऊपर अगर बाजार जाएगा तभी आपको यहाँ पे बुलिश होना है, नहीं तो आपको यहाँ पे बुलिश नहीं होना है। बड़ा बुलिश कहां होना है? 23,815 के ऊपर ही होना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा कि इंट्राडे में अगर मार्केट इसके बीच में खड़ा है, 23,350 और 23,600 के बीच में खड़ा है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना है। मार्केट यहाँ पे एक रेंज बना सकता है, तो इस चीज को दिमाग में रख करके काम करना है दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट बात कि 23,350 अगर आपको कटता हुआ दिखाई दे, है ना, तो फिर 23,350 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करेगा तो यहाँ पे 23,250 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है, जो कि पिछले वीडियो में भी हमने बात करी थी। तो इंपॉर्टेंट है कि आप यहाँ पे काफी कॉशियस होकर के काम कीजिए। और बहुत ही यहाँ पर मुश्किल है दोस्तों, बहुत ही जल्दी तेजी आना, ठीक है ना, मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए। बहुत ही जल्दी तेजी यहाँ पर आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कई सारे स्टॉक्स के बड़े बड़े इंडेक्स के स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं बिगड़ चुके हैं, ठीक है। जो हमारे मास्टर कोर्स किए हुए बच्चे होंगे उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूं। तो आप काफी सतर्क होकर के काम करिए दोस्तों। जल्दबाजी किसी चीज को खरीदने में मत कीजिए, जल्दबाजी में आपको नुकसान ही होगा। तो ये रहा दोस्तों निफ्टी के एनालिसिस। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के अंदर क्या करना है ना। तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे देखें दोस्तों, तो सबसे पहली चीज ये है कि यहाँ पे जो कल हमने बात करी थी बिल्कुल मार्केट ने एज इट इज किया है। मैंने कहा था कि लो आपको यहाँ पे काटेगा जैसे ही, तो 49,240 ये मैंने कल आपको लेवल दिया था कि 49,240 के नीचे अगर मार्केट आएगा तो पहला टारगेट 49,000 का आपका होगा, है ना। यहाँ पे मैंने कहा था तो पहला टारगेट आपको 49,000 का मिला। होने के बाद फिर मार्केट वापस से नीचे की तरफ गया। हालांकि मैंने 48,400 भी कहा था, लेकिन मार्केट इसके बीच में अभी कहीं ना कहीं क्लोज किया है। ये टारगेट पेंडिंग है, हो सकता है आने वाले समय में आ जाए। अब आपको बुलिश कहां से होना है ये थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको बुलिश होने के लिए सबसे पहली जरूरी चीज ये है कि मार्केट आपका सबसे बड़ा बुलिश कहां से होगा? 49,979, या फिर आप सीधा सीधा कह लो कहां से? बैंक निफ्टी जब 50,000 के ऊपर जाएगा तब जाकर के आप थोड़ा सा ये कह सकते हो कि 50,000 के ऊपर जाकर के ये
बुलिश होगा। ठीक है, फिलहाल के लिए अभी यहाँ पे मार्केट अभी भी बियरिश है ना। और इंट्राडे के अंदर अगर हम लोग बुलिश लेवल को ढूंढे तो वो होगा दोस्तों तकरीबन अपना यहाँ पे 49,563 का। तो 49,563 का लेवल जब तक ये नहीं कटता है इंट्राडे में ऊपर के साइड पे, आपको यहाँ पे बुलिश ट्रेड नहीं लेना है। यहाँ पे बुलिश साइड पे बिल्कुल भी सोचना तक नहीं है, नहीं तो यहाँ पे आपको साइकोलॉजी बिगड़ती हुई आपकी नजर आएगी और आपको यहाँ पे नुकसान कहीं कहीं हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि लो कटने के बाद क्या होगा दोस्तों, तो अगर आपको 48,620, ध्यान से सुन लीजिएगा, 48,620 के नीचे मार्केट अगर आता है तो 48,400 से लेकर के 47,900 का टारगेट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो काफी सतर्क होकर के आपको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है दोस्तों, आज से लगभग यहाँ पे 10-15 दिन पहले मैंने आपको एक बात कही थी, आपको ध्यान में होगा। यहाँ पे ये कहा था कि मार्केट मिड कैप इंडेक्स के अंदर ये कोशिश करेगा कि एक बार को इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा। ये देखिए आज के डेट में ये उस लेवल को अचीव कर चुका है नीचे की साइड पर। यहाँ पे मैंने आपको कॉशस किया था कि मार्केट इसके नीचे आया है, इसका मतलब यहाँ पे गड़बड़ी होगी और 46,400 के ऊपर जब तक बाजार टिकेगा नहीं, बहुत ज्यादा संभावना है कि मार्केट एक बार इस लेवल पे आने की कोशिश करेगा। मैंने ये भी कहा था कि ये पहले गैप फिलिंग करेगा। ये देखो इस कैंडल में गैप फिलिंग कल हो गया था, मतलब पिछले वाले दिन, और उसके बाद फिर मार्केट धीरे धीरे करके क्या हुआ, नीचे की साइड पर गिर गया। यही मैं कहता हूं दोस्तों, ये देखो मिड कैप इंडेक्स जो गिर रहा है ये सीधा बता रहा है कि जितने सारे मिड कैप स्टॉक्स आपके हैं वो कहीं ना कहीं खतरे में अभी भी बने हुए हैं। तो वहां पे आपको और दबाव देखने को मिल सकता है जब तक कि ये इंडेक्स आपका सेटल ना कर जाए। हालांकि ये आपका पहला फेज लगभग कंप्लीशन की तरफ है, लेकिन जब भी मार्केट अपना पहला फेज कंप्लीट कर रहा होता है, फॉल का आखिरी फेज में बिल्कुल होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे फॉल के आखिरी फेज में यहाँ पे आप ये देखोगे कि यहाँ पे जो ये आपका पहला आखिरी वाला फॉल बचा हुआ है, इस फेज में आप ये देखोगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको पेन देगा मार्केट, मतलब वहां पे बहुत तकलीफ देगा, स्टॉक्स बहुत ज्यादा टूटते हुए नजर आएंगे, ज्यादातर स्टॉक्स आपको नीचे की साइड पर ही नजर आएंगे। तो वहां पे अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपको वहां पे दिक्कत आएगी। इसलिए अच्छा ये है कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, ठीक है, खुद भी देखते रहिए मार्केट कहां सेटल कर रहा है। सेटल करने के बाद फिर हम लोग वहां पे बात करेंगे कि कहां से आपकी पोजीशन यहाँ पे बनाई जा सकती है लॉन्ग की तरफ। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, पैसा बचाना भी पैसा कमाने के जैसा है शेयर बाजार में। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त यहाँ पे काम करो, जरूरी तब है काम करना जब मार्केट कह रहा हो कि वो ऊपर की साइड पर जाने वाला है, तब जाकर के वहां पे काम कीजिए, अदरवाइज वहां पे काम मत कीजिए। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारी बातें आपको एज इट इज समझ में आई होंगी, ठीक है। और एक बात दोस्तों, जो भी जरूरतमंद लोग हैं उनको हमारा वीडियो जरूर पहुंचाइए, वहां तक वीडियो भेजिए। मैं जानता हूं कई सारे हमारे साथी हैं जिनको लॉस लग चुका है, तो लॉस लग चुका है तो आप यहाँ पे आ सकते हैं दोस्तों, क्लास कर सकते हैं, सीख सकते हैं चीजों को प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे बेसिक टू एडवांस सारी चीजें हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे। और आपको पता है दोस्तों, सीखने के लिए हमारा कौन सा नंबर है, मोबाइल नंबर, ये आप इस पे कॉल कर सकते हैं। और एक बात और आपको बताऊंगा कि अगर आप यहाँ पे चाहते हो, सच में सही संस्था को चुनना चाहते हो, तो आप आइए E20 से मार्केट क्लास। मैं आपको एक बात दावे के साथ कहूंगा कि यहां से आपको निराश होकर के नहीं जाना पड़ेगा और किसी दूसरे जगह भी आपको टेक्निकल एनालिसिस की क्लास करने की जरूरत नहीं है। हम आपके साथ खड़े हैं, बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस तक सारी चीजें आपको यहाँ पे बताएंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा।